कि वहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी यादव समाज से आते हैं, आप भी यादव समाज से आते हैं, वोट बैंक में तकरार नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक युवा नए युवा की तरह तो ताल ठोक रहे हैं ना दानापुर से। बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता कि ताल नहीं ठोका। हमने पार्टी के लिए मेहनत की है। हाँ। कहीं भी जो है ना एकजुट होकर दानापुर में मोदी जी का रैली हो या किसी नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव जो है नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में घमासान हो रहा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के पहले से ही विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए दानापुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी संजय यादव जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मैं संजय यादव, जिला उपाध्यक्ष पटना ग्रामीण दानापुर विधानसभा से। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूं। दानापुर से चुनाव लड़ने की आपकी चर्चा है, अगर पार्टी जिम्मेदारी मिली तो जो है ना देखेंगे। मन है, मन बिल्कुल है, तैयारी भी है, बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी यादव समाज से आते हैं, आप भी यादव समाज से आते हैं, वोट बैंक में तकरार नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक युवा नए युवा की तलाश में है दानापुर, जो मैं खड़ा उतरने के लिए तैयार हूं। लेकिन वहाँ के सिटिंग एमएलए के खिलाफ लड़ना थोड़ा मुश्किल नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पार्टी जिसको टिकट देगी वो पार्टी के साथ हूँ। पार्टी अगर हमें जिम्मेदारी देगी कि नहीं जो है ना उस लायक हम पार्टी हमको समझेगी तो मैं भी पार्टी के लिए हमेशा खड़ा उतरने के लिए तैयार हूँ। तो ताल ठोक रहे हैं ना दानापुर से। बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता कि ताल नहीं ठोका। हमने पार्टी के लिए मेहनत की है। कहीं भी जो है ना एकजुट होकर दानापुर में मोदी जी का रैली हो या किसी सम्मान समारोह में कभी जो है पीछे मुड़ के नहीं, हजारों हजार के संख्या में हमने स्वागत करने का काम किए। मोदी जी के हो या अध्यक्ष महोदय जी के हो, कहीं भी कोई बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री अगर जाते हैं दानापुर की तरफ से, हम लोग जो है ना स्वागत के लिए हमेशा रोड पर जो है खड़े रहते हैं। बिल्कुल, मतलब कि तैयारी भी पूरी जोर शोर से है दानापुर से आपकी। तैयारी भी पूरी जोर शोर से है दानापुर की आपकी। अरे बिल्कुल है। लेकिन राजद का गर्व माना जाता है और जो है कोई राजद उजद का गढ़ नहीं है दानापुर, कोई बाहुबली नहीं है दानापुर में। बाहुबली जनता होता है, कोई बाहुबली तो जो है ना इच्छा मृत्यु मांगना। कई तो लोग तो हैं, कहा जाता है कि दानापुर बाहुबलियों का ही शहर है। अरे दानापुर में कोई बाहुबली नहीं है। बाहुबली तो जो है ना इच्छा मृत्यु मांगना। अब बाहुबली रहा कहाँ? बाहुबली जनता होता है। विधानसभा के जितने भी दानापुर विधानसभा के जनता है, मैं उन्हीं को बाहुबली मानता हूँ। मैं और किसी को बाहुबली नहीं मानता। क्या क्या विकास करिएगा दानापुर के अगर जनता आपको मौका देती है? विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी। जैसे अभी जो है बहुत बड़ा समस्या है हम लोग के दानापुर में जल जमाव की। बेली रोड में अधिकांश जगह जो है अभी नए नए मकान बने हैं तो जल जमाव हो चुका है। मैं प्रयास करूंगा तो सबसे पहले पानी का निकासी करूं, स्वास्थ्य पर फोकस दूंगा, शिक्षा पर फोकस दूंगा, बिजली पर फोकस दूंगा, और जो है ना एक जो है पुल का निर्माण जो कराना था गंगा जी में, वो स्वयं हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिघवारा से जो शेरपुर आ रहा है उसमें बीच में जो है पुल गिराया जा रहा है। बहुत ऐसे विकास जो है दानापुर में हुआ है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन एक अंतिम सवाल लेंगे नेता जी, कहीं ना कहीं ऋतुलाल यादव जैसे एमएलए के खिलाफ लड़ना मुश्किल नहीं हो सकता है? कोई मुश्किल नहीं होगा। बोले तो कि जनता बाहुबली है और पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो मेरे सामने कोई बाहुबली नहीं टिकेगा। कोई बाहुबली नहीं टिकेगा? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। टिकने की बात तो छोड़ो। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय यादव जी हमारे साथ जुड़े थे। देखिए, दानापुर विधानसभा, वहां पर विकास के मुद्दों को लेकर के भी चर्चा होती है। कई जगह सड़कों में समस्या है, कई जगह जल जमाव की समस्या को उन्होंने उजागर किया है। अब देखिए, संजय यादव भाजपा के कर्मठ नेता हैं, वहां से ताल ठोक रहे और कह रहे हैं कि हमको टिकटवा मिल गया ना तो जनता बाहुबली होता है, कोई बाहुबली नहीं होता है। राजद का वो गर्व को हम तोड़ भी सकते हैं। तो देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।